SF Batteries, power that never lets you down. SF बैटरीज आपको कभी परेशान होने नहीं देगी। SF बैटरीज के रायचूर में ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडियन एंटरप्राइजेस, CRB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर। लॉन मैट्रेस के लिए एक एक्सक्लूसिव शोरूम है, तो फिर कंफर्टेबल ड्यूरेबल मैट्रेस के लिए एक बार ज़रूर तशरीफ लाइए। नजमुद्दीन सेल्स कॉरपोरेशन, बिहाइंड हरिहर रोड, पिंजरवाड़ी, रायचूर। A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जो मेरे सामने बैठे हैं ये शख्सियत कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरा मतलब है जनाब बशीरुद्दीन साहब साबिक़ा जिला पंचायत मेंबर और कांग्रेस के खद्दावर नेताओं में शुमार होते हैं। मैं आज उनके सामने जो बात करने आया हूँ कि आज मैं DC ऑफिस को गया था, वहाँ पे मुझे इल्म हुआ कि बशीरुद्दीन साहब ने एक कंप्लेंट दाखिल की है। मुझे उनसे तफसील बात करना है कि वो कंप्लेंट किस वजह से और किस मामले में दाखिल किए हैं, उन्हीं से पूछते हैं। पहले तो मैं आपका A1 TV में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। ये जो आज DC ऑफिस में आप जो कंप्लेंट किए हैं किस मकसद से किए हैं और किस डिपार्टमेंट पे किए हैं और किस पे किए हैं, इस पर मैं तफसील चाहता हूँ आपसे। देखिए, जो मैं DC ऑफिस को बेशक मैंने कंप्लेंट करा, अभी ये पता नहीं तुम लोग मीडिया वालों को कैसा पता हुआ। तो मैं जो कंप्लेंट देने की वजह ये थी, कंप्लेंट में ये था जो रायचूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको RDA कहते हैं, RDA में जमा शुदा पैसा 10 करोड़ 20 लाख, मैं फिगर के साथ आपको बता देता हूँ। 10 करोड़ शायद बस 10 करोड़ 20 लाख कुछ पैसा गैर कानूनी जो अप्रूवल दिया है, इसके खिलाफ मैं रोकने के लिए मैं DC साहब को कंप्लेंट करा। गैर कानूनी कैसा है? जो RDA में जो पैसा जमा हुआ है, पैसा जो फीस से जमा हुआ है, CSI जो बेच के पैसा जमा हुआ है, इन पैसों का जो रायचूर के अवाम का पैसा है, ये पैसा 10 करोड़ से ज़ायद पैसा मौजूद था। इसको एक्शन प्लान बनाया गया। एक्शन प्लान बनाने के बाद उसको टेंडर बुला के काम को अंजाम देना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला करने की नीयत से, लूटने के नीयत से इसके अंदर रायचूर के MLA भी शामिल हैं और RDA के तमाम लोग। इसको टेंडर बुलाने के बाद नियम कानून क्या कहता है, इसको हर एक काम या पैकेज करो 1 करोड़ का या 50 लाख का या 10 लाख का या सिंगल काम करके SC ST लोगों को परसेंटेज के हिसाब से SC कॉन्ट्रैक्ट्स है, ST कॉन्ट्रैक्ट 18% उनको निकाला है। बाकी जनरल कॉन्ट्रैक्ट को लिए टेंडर बुला के काम करना है। इसके बावजूद ये SC ST लोगों को इन कामों से बचाना है, शामिल ना करने की वजह से ये निर्मित केंद्र एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उसको डायरेक्ट दिया गया। गवर्नमेंट के मुताबिक ये जो निर्मित केंद्र को, ये जो काम जो इन्होंने एक्शन प्लान में बनाए हुए है, ये काम बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। मैं आपको बता दूं, आपको एक कॉपी भी देता हूँ। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से 4G एग्जामिशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ वो काम करना है, निर्मित केंद्र वाले सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है जी, सिर्फ बिल्डिंग। इसके अलावा लोहे का कोई भी काम नहीं कर सकते। लोहे के ग्रिल हो, लोहे के सीढ़ियाँ हो, लोहे के ब्रिज हो, गार्डन डेवलपमेंट हो, फेंसिंग हो, ऐसे कौन से काम नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम है। इसके अंदर ये लोग जो एक्शन प्लान में बनाया गया है 10 करोड़ रुपए का, इसके अंदर जहां पे CSI है लेआउट में, CSI को फेंसिंग करने का काम और गार्डन डेवलपमेंट का काम, ये सब दिया गया है। इससे ये काम निर्मित केंद्र के जरिए अपने चाहने वाले गुत्तेदारों को देके, गुत्तेदारों के जरिए कमीशन लूटने की वजह से इस तरह से गैर कानूनी ये जो एक्शन प्लान गया, इसको फौरन रोकिए,
फौरन रोकिए, पूरा गैर कानूनी है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर के खिलाफ है, ये कह के मैं आज डीसी को मैं कंप्लेंट दिया। डीसी के साथ में रीजनल कमिश्नर जो गुलबर्गा में रहते हैं, इनको भी मैं कॉपी उनको एड्रेस करके डीसी साहब को काम दिया, जो ये गैर कानूनी और ये 10 करोड़ रुपए लूटने की नीयत से। इसका मतलब ये है कि प्री प्लान से जो है ना ये काम किया गया। बिल्कुल प्री प्लान है, बिल्कुल प्री प्लान है। क्यों टेंडर बुला सकते हैं ना, टेंडर बुला के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तुम अच्छा से अच्छा काम, जल्द से जल्द काम ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दबाव डाल के कॉन्ट्रैक्ट ले लिए तो एमएलए और आरडीए चेयरमैन, आरडीए मेंबर, आरडीए ऑफिसर्स, इन लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता, तो इस वजह से इनके जरिए खाने के लिए ये कर। और एक खास बात, जब एक्शन प्लान बनाते हैं, एक्शन प्लान पे अप्रूवल हुआ है, एक्शन प्लान होने के बाद फिर एस्टिमेट बनता। एक्शन प्लान पूरे कामों के लिए एक्शन प्लान बनता, 10 काम है, फलाना फलाना काम है, इसका एक्शन प्लान 10 करोड़ का बनाएगा। इसके बाद हर एक काम का एक इंडिविजुअल अलग सा एस्टिमेट बनता, एस्टिमेट को अप्रूवल देना डीसी। वो डीसी का एस्टिमेट अप्रूवल ही नहीं हुआ, काम शुरू हो गए। फिर इसको टेंडर नहीं बुलाया गया, टेंडर का प्रोसीजर नहीं है। टेंडर नहीं, निर्मित केंद्र को गैर कानूनी देने के बावजूद भी एस्टिमेट अप्रूव करके देना पड़ता है डीसी साहब। किनको? निर्मित केंद्र वालों को। ये निर्मित केंद्र वालों को दिए बगैर कॉन्ट्रैक्टरों को अंदरूनी अपना मांडुली करके कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अभी एडीएम अप्रूवल नहीं हुआ, जब भी काम शुरू हो गया। ये गैर कानूनी है, पूरा पूरा पैसा ये लूटने की नीयत से कर रहे, गैर कानूनी काम हो रहा है। इसलिए हम रोकथाम के लिए, हम काम के खिलाफ नहीं है, काम के खिलाफ नहीं है। काम डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी करे, डेवलपमेंट हो, लेकिन लूट ना हो। ये पब्लिक का पैसा है, ये कानूनन इसको डेवलपमेंट के लिए लो, कानूनन अप्रूवल लो, लेके काम करो, मेरा कहना है। इस वजह से मैंने आज डीसी को कंप्लेंट दिया। कल या परसों में तमाम प्रेस मीट को बुलाऊंगा, प्रेस मीट के जरिए सभी पेपरों के जरिए मैं कंप्लेंट भी ये पूरे पेपर्स में देने वाला हूँ। ये गवर्नमेंट तक इसको लेके जाऊंगा। ये जो लूट हो रही है रायचूर में, ये लूट रोकथाम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, रायचूर के जो हम जो एमएलए के दावेदार है, एमएलए के दावेदार है, पता नहीं आज कल एक मीटिंग हुई उस एमएलए के घर में, ऐसा सुना, तो वो बोल रहा है मैं 3 से 4 आदमी मुसलमानों को मैं एमएलए के इलेक्शन में लगा रहा हूँ ताकि मुसलमानों का वोट बढ़ जाए। 3 से 4 आदमियों को मैं, मेरे आदमी है जो एप्लीकेशन डाले हुए है, एप्लीकेशन डाले हुए मेरे लिए काम कर रहे हैं, पता नहीं वो कौन है लोग। नहीं, अभी तो इलेक्शन के नोटिफिकेशन नहीं है, अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ। आप कि कैसे जानकारी मिली कि 2-4 आदमी जो है ना डालने वाले हैं? जब मैदान में आए तो ये बात मालूम नहीं। एमएलए जो प्रेजेंट एमएलए शिवराज पाटिल ही अपने वर्करों के सामने बोला है कि 3-4 कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट इंडिपेंडेंट मैं ठहरा कर रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम वोट कट जाए, बढ़ जाए, मुझे आसान हुआ होने। वो उनके वर्करों के सामने बोल रहा ये बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी वो कौन है पता नहीं है, आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा कौन है, कौन वो उसके खिलाफ के लिए ठहरा ये करने वाला है, कौन ये करने वाला है, वो मालूम होता है। फिर मैं ये कहता हूँ, मैं यासीन साहब से लेके जितने भी दावेदार है, क्यों नहीं एक लफ्ज शिवराज पटेल एमएलए के खिलाफ बात करते, एक लफ्ज भी कोई बात करा है? आज तक कोई बात करा? सिवाय आपको देखा आपके खिलाफ बात करें, मगर दूसरे एस्पिरेंट को तो मैंने देखा नहीं, ना ही सुना। तो रायचूर के इतने घपले हो रहे, घोटाले हो रहे हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, हम लोगों को ये घोटाला के बारे में हम आगाह नहीं करेंगे, वो लोगों को आंख नहीं खोलेंगे, जितना पैसा यहाँ का एमएलए लूट रहा है, तो हम क्या वो लेके जाएंगे हम लोगों के पास? क्यों हमारे में दम नहीं है क्या? 11 आदमी में 11-12 जितने में डाले, क्यों एक लफ्ज नहीं बोले? एक लफ्ज क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है? मैं बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स मैं देता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, मैं एक एक करके बाहर निकाल दूँ, लोगों के सामने रख दूँ। इतना
घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का रायचूर में, कोई एक एस्पिरेंट रायचूर के दावेदार नहीं बोल रहा। क्यों? क्या वजह है? क्या वजह क्या है? तो यासीन साहब, जनाब यासीन साहब एक मजबूत सीनियर लीडर है, आप भी कह सकते थे ना, आपको सब कुछ पता था, दोस्त वक्त के एमएलए, आप भी बोल सकते थे, क्यों नहीं बोले? मैं परसों एक सुना, बहुत मेरे को तकलीफ हुआ, मीडिया में बता रहे थे क्यों ये शिवराज पटेल काम कैसा कर रहे हैं। नहीं, वो बेहतर काम कर रहा है और बेहतर अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छा काम कर रहा है। पता नहीं यासीन साहब को कहाँ नजर आया अच्छे काम कहाँ नजर आया और बुरे काम क्यों नजर नहीं आ रहे? इसके पीछे क्या अंदेशा है? हमको नहीं। अच्छाई के साथ बुराई भी होती जरूर, बुराई बिल्कुल होती है, बुराई भी देखो कितना बुराई, अच्छा से ज्यादा बुराई है। खासतौर पे आप तो अपोजिशन में, तो आप उसकी बुराई देखना जरूरी है। अच्छाई तो बिल्कुल अच्छाई को अच्छा ही बताना है, बुराई को बुरा बताना है। बिल्कुल, ये अपना सियासी ये है परंपरा। बिल्कुल, आप क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? क्यों जरा निकले? नहीं, आपके पास कोई इसका इल्म नहीं तो निकालना चाहिए। बिल्कुल, एक सियासतदान निकालना चाहिए। वो कौन है 3 से 4 आदमी जो मेरे काम है, मैं दिल्ली तक भेजा हूँ उनको, मेरे अखराजात में 3 से 4 आदमी मुसलमानों को ठहरा कर रहा है। ये कौन है? ये कौन मुनाफिक है आज मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए? मुसलमान होते ही मुसलमानों के वोट काटने के लिए लड़ रहा है। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मालूम होगा कि कौन है वो। तो आने वाले दिनों में आप इस चीज का भी खुलासा करेंगे? इंशाल्लाह मैं खुलासा करने के बजाय आप लोग खुद ही देखेंगे। नहीं, इंशाल्लाह वो बात तो देखेंगे, अलग बात है, हो सकता है आप भी इस चीज का खुलासा करेंगे। हाँ, बिल्कुल खुलासा अगर मालूम होगा तो जरूर। अब मालूम होगा तो मैं आज ही बोल देता था, नाम मेरे को कोई झिझक नहीं है जी। लेकिन मेरा कहना ये है, क्यों भाई इतना घोटाला हो रहा? एक आदमी लफ्ज नहीं खोल रहा, एक लफ्ज क्यों नहीं खोल रहा है? क्या तुम्हारे पास जानकारी नहीं है? आज मैं आपके जरिए मैं बता रहा हूँ, जो देखने वाले साहब है, जो एस्पिरेंट है, आपके इल्म में है तो आप बताइए, आप आइए मीडिया के सामने आके बोलिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है तो मैं दूंगा। चंद मजबूरियां मेरे ऐसे है, हर रोज मैं एक रिपोर्ट दे सकता हूँ, हर रोज एक घोटाला मैं बाहर लेता हूँ। चंद मेरे ऐसे है, सुबह उठने के बाद लोगों की भीड़ ऐसी रहती है जो लोगों के मसले हल करके ऑफिस गए तक ऑफिसर चले गए। इस वजह से मेरा थोड़ा कामों की वजह से, मेरी जाती कामों की वजह से मैं जो ये इसके जो कंप्लेंट देने में थोड़ी देर हो रही। हालांकि मैं बयानों में अक्सर मैं बताता हूँ, जब भी मेरा मौका मिला, मैं परसों भी अरमरत में मैं बताया, मैं चैलेंज करा एमएलए को कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेके मैं बैठता हूँ तो मीडिया के जरिए तू सुनने वाला आके बैठ, तेरे कितने करोड़ रुपए में घोटाला हुआ है मैं एक सबूत के साथ बताता। क्यों ये सबूत 11 आदमी के पास नहीं है? बिल्कुल, ये तो हो सकता है। 14 आदमी, 11 आदमी नहीं, 14 आदमी के साथ क्यों नहीं है? 14 आदमी जो रायचूर के एस्पिरेंट है, सभी बता सकते हैं ना, क्यों है? वो लोग क्यों नहीं बता सक रहे? मेरा कहना है, आओ निकलो, हम लोग कांग्रेस पार्टी है, जो घोटाला हो रहा है, जो एमएलए इतने घोटाले कर रहा है, उसको निकाल कर लोगों के सामने रखेंगे। उनके सामने लाना जरूरी है। तो लेकिन कर रहे नहीं कर रहे, क्या पता नहीं क्या वजह से चुप्पी वो लोगों में आ गई है, क्या वजह से चुप बैठे। इंशाल्लाह मैं तो बराबर में आवाज उठाऊंगा। आज भी एक 10 करोड़ रुपए का घोटाला, इतनी बड़ी रकम वो लोगों का अपने लूटने की वजह से गैर कानूनी अप्रूवल करके वो लोग अपने गुत्तेदारों के जरिए अगर टेंडर बुलाए तो कॉन्ट्रैक्ट आता, हमारे को पैसे नहीं मिलते, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते, इसके जरिए कॉन्ट्रैक्टर को दो दिए तो हमारे को परसेंटेज मिलता। तो इस बहाने से ये जो गैर कानूनी, कानून के खिलाफ जो एस्टिमेट एक्शन प्लान बनाया गया, इसको फौरी तौर पे इसको रद्द करके नए तरीके से टेंडर करो, कानूनन टेंडर बुला के ये काम कीजिए बोल के मेरा डीसी साहब से मैं गुजारिश करूँ। मैं इसके ऊपर मैं गौर करके आगे क्या एक्शन लेना है मैं लेता हूँ बोल के इन्होंने वादा किया है। देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरे भाई जितने भी दावेदार हैं मेरे आवाज़ पे, वो भी कल के दिन जो रायचूर की नुमाइंदगी के लिए आगे कदम उठाए हैं। आप भी इस जो घोटाला हो रहा है, पब्लिक का, आवाम का पैसा जो लूटा जा रहा है, इस पर हम लोग चुप बैठने नहीं होता। 11 है 17 आदमी जितने भी लोग हम लोग एस्पिरेंट है, आवाज उठा के लोगों के सामने ये जो लूटा जा रहा है पैसा, इसके बारे में लोगों के जहनों तक लाए
लोगों को बताए कि ये जो यहाँ का एमएलए किस तरह से जो आवाम का पैसा जो लोगों की सहूलत के लिए आया हुआ उस तरह किस तरह से गैर कानूनी लूट रहा है। तो इसके लिए हमारे तमाम 17 एस्पिरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, ये तमाम आगे इन जो लूट मार जो चल रही है इसको रोकने के लिए सभी मिलके कोशिश करेंगे। बस तो मैं दूसरी अब मौजूदा हालात के ऊपर आता हूँ ऋषि साहब कि अब आने वाले दिनों में कन्नड़ मीडिया में भी और मीडिया में भी नाम आ रहा है कि जनरल प्रोफेसर साहब को जो है ना टिकट कन्फर्म हो गई है, तो मुसलमान जो है ना काफ़ी नाराज़ है। तो आने वाले दिनों में मुसलमानों को जो आप एक कांग्रेस के एक खद्दावर नेता होने के नाते आप कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट बनेगा चाहे मुस्लिम भी बनो, तो आप लोगों की जो वो क्या बोलते हैं लोगों की जो खामोशी है, लोग जो है ना नाराज़ है, उसको दूर कैसे करेंगे? अगर अभी तक तो कोई भी ये डिक्लेयर नहीं हुआ बिल्कुल, तो ये सब बातें चल रही हैं, फलाने हुआ परसों इसमें हुआ या असलम पाशा या मैं बशीरुद्दीन का नाम बोल के कोई मीडिया में एक आया था, कोई दूसरा साहब बोल के आ रहा था, तो पता नहीं वो क्या फाइनल करे। हम भी जाके दिल्ली में जाके हम भी जांच करने के लिए कोशिश करें, लेकिन बड़ा मख्फी में रखे वो लोग, किसी को नहीं बताए। पता नहीं जो कन्नड़ मीडिया में जो आ रहा है ये फेक न्यूज़ है क्या है? ये नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ जो कन्नड़ा न्यूज़ में एक अंदाजन ये लोग बताते हैं, मगर एक ही नाम क्यों बता रहे? एक अंदाजन ये बता रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं क्या है वो लोग, क्योंकि इसके अंदर हमारे नाम भी गए हैं, हम लोगों के नाम भी गए हैं, तो वो लोग छोड़ के दूसरों का एक ही नाम बता रहे, तो वो लोग अपना एक अंदाज से बताते होंगे कि ये हो सकता है। यहाँ का मैं इससे पहले आपको इल्म है, हमारे जब्बार साहब आए थे, स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, जिस वक्त जलसा हुआ जलसे में भी मैंने बताया था कि तुम्हारा आना बहुत देर हो चुका है, तुम्हारा आना बहुत देर हो चुका है, तुम्हारा आना पहले आए तो सिर्फ मुसलमान के अलावा दूसरे को नहीं देना टिकट, दूसरा किसी को भी एप्लीकेशन नहीं भेजना बेंगलोर तक। इसके बारे में आप लड़े हुए कोशिश करें तो बेहतर होता था। आज स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ से जो जितने नाम जाना था चले गए, जितने नाम बेंगलुरु से दिल्ली जाना था बेंगलुरु से दिल्ली चले गए। अब आगे वोट इकट्ठा करने के लिए आए, अब बहुत देर कर दिए मैंने बताया, तो उस टाइम वो लोग उस बात को माने, उस टाइम पर सभी लोग मौजूद थे, लेकिन इनकी कोशिश ये करना चाहिए था कि सिर्फ यहाँ पे इतने सालों से माइनॉरिटी को ये सीट रिजर्व था कांग्रेस में, माइनॉरिटी को देते आना था। एक ऐसा माहौल बना दिए कि बार बार तुमको मालूम है, एक बात मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, जब रायचूर रूरल की सीट, जब इससे पहले हमारे रायप्पा नायक साहब थे, जब इनको टिकट मत दो, एक नौजवान शख्स है ददल बसनगौड़ा को, इसको दो, एक नौजवान है, बदलाव, चेहरे बदलाव, लोगों को खिदमत करने के लिए जज्बा भी होता है, जो कैंडिडेट जीता वो जज्बा होता है, और वोटर्स भी उनके ऊपर उम्मीदें लगा के ये नया उम्मीदवार है, नया कैंडिडेट है, जीत के अच्छे काम करेगा बोल के भी लोग बदलाव लाते बोल के, हम वो उम्मीद से चेहरा बदलाव बोल के हम बोलने के बाद हमारी आवाज़ दिल्ली तक रूरल का हवाला देकर आप जो है ना ये बात दिए, रूरल का हवाला दिए हैं, दे के हम करें भी रूरल में बदलाव ला के भी बताएं। जिस शख्स जो ददल बसनगौड़ा की जो मौजूदा एमएलए है, इसका कोई रिपोर्ट नहीं था, सर्वे रिपोर्ट में जिस वक्त वो लड़ रहा था सर्वे रिपोर्ट नहीं था, दूसरे का था। ऐसे शख्स को हमारे वर्कर ने बड़ी जान तोड़ के मेहनत करके, जी जान से मेहनत करके उसको जिताया। इसी तरह हम भी बोल रहे थे रायचूर के भी सीट बदलाव, चेहरे बदलाव, रायचूर की सीट भी चेहरा बदलाव, तो उस टाइम वो नहीं कोई लोग जो सीनियर है उनकी अपनी गलतियों की वजह से बार बार एक ही शख्स को देख के देते आज ये नौबत पे ला के खड़ा करते रह चुके सीट मुसलमान को दिए तो मुसलमान नहीं जीत सकते। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तमाम जो 12 कायदीन हैं मुसलमान, उन लोगों की लापरवाही की तरफ से जो है ना एक शेर बोल के जो है ना मैं आपकी तरफ लिखा था कि आगे बढ़ना है तो पीछे देखा नहीं करते, आगे बढ़ना है तो पीछे देखा नहीं करते, रास्ता देने का मतलब है खुद पीछे रह जाओ। मैंने रास्ता देने के बाद ही जो है ना हम पीछे हो जाते,
सामने वाले को हम रास्ता दिए तो पीछे हो जाते हैं। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। ये हमारे कायदीन खामोशी इख्तियार करने से, कोई एक्टिविटीज़ नहीं करने की वजह से ये रहना रास्ता बना है। मैं इसको भी मैं इत्तेफाक हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है। बिल्कुल आप जो बोले, जिस रास्ते पे हम चलते रहेंगे तो दूसरे को मौका नहीं मिलता। जिस रास्ते पे हम जो चलना है तो हम हट गए तो रास्ता दूसरा कब्जा करेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल ये भी हो सकता है। जब ऐसे मौके पे हर फंक्शन पे ये हमारे कायदीन की लापरवाही है। ये बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ, मैं ये हमारी लापरवाही है, हमारी कमजोरी है। इन चीज़ों से ये सब बातें सुनने आ रहा है। अभी तो फाइनल तो नहीं हुआ। अब हम भी बहुत कोशिश करें, क्योंकि माइनॉरिटीज को रहना है। हम दिल्ली गए, बेंगलोर गए, हर तरफ जाके हर लीडर से हम कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं, देखेंगे अभी 4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह रिजल्ट आता तो बाद में सोचेंगे। मगर कैंडिडेट कोई भी हो तो आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल। अब पार्टी में तो है, पार्टी को जिताना है, हुकूमत बदलाना है, तो जीतने वाले कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। पार्टी में रहने के बाद वो पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। जब हुकूमत जो बनाती है पार्टी, उसका सपोर्ट देना है। तो चाहे कौन भी लाने, 14-17 आदमियों से, चाहे मुझको लेके, चाहे मुझको भी दे दे, या 17 आदमी से किसी को भी देंगे, पार्टी जरूर करता हूँ। रायचूर हो, रायचूर का रूरल का हो, और मानवीय हो, और लिंगसुगुर का हो, जितना भी युवान, यहाँ तक के यादगीर में भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे शागिर्द हैं। यादगीर में तक भी मैं जाके इंशाल्लाह कोशिश करके पार्टी को जिताने की कोशिश, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की पूरी कोशिश करूँगा।